और ये देखें ये पुल तमीर है और यहाँ से बाइक को गुजारना नामुमकिन है। चलो फिर भी मुमकिन करते हैं, इसको यहाँ से गुजारते हैं। और इसी के साथ साथ ये हमारी गाय है और इसका ये बछड़ा है और हम इनको पानी पिला रहे हैं। देखें ये डॉगी है और ये इस टाइम नहा के खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो में हाजिर हुए हैं। आज इस वीडियो में कोई बाइक के रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये हम आपको व्लॉग बना के दिखा रहे हैं अपने देहात का और हमारी असल ज़िंदगी क्या है, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं देहात में। और ईद के बाद जो फ़ौरन काम करना चाहिए हम वहीं पे जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा काम करते होंगे। और हमारे साथ हमारा तीसरा भाई भी है, समर अब्बास। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हैं, तो ये समर अब्बास जो है मेरे से छोटा है और उससे छोटा फिर असद जो हाफिज़ साहब, मैंने आपको आगे चल के जो है इसके बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूं जो आप देख के यकीनन हैरान होंगे। दोस्तों ये आम के छोटे छोटे दरख्त हैं, ये अभी बड़े हो रहे हैं। ये जब बिल्कुल बड़े हो जाएंगे तो ये फिर फल देंगे। और इसी के साथ ये भिंडी है, यहाँ पे भिंडियाँ उगाई जाती हैं। और ये जो पुल है ये तमीर हो चुका है और हमें यहाँ से गुजरना पड़ रहा है बाइक के ऊपर से। और ऊपर देख रहे हैं आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, तारें वगैरह जो है, मेन लाइन यहाँ से जा रही है। और इसके नीचे अगर हम एक दूसरे को हाथ लगाएं तो झटका सा लगता है। ईद मुबारक। किसी ने जवाब देने की तवक्को नहीं फरमाई, तो फिर भी चलो हमारा मुसलमान होने का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक कहें। और दोस्तों इसी के साथ ये भी एक सब्ज़ी है जो हमारे देहात में उगी है, ये है जी बैंगन। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ये जो गले सड़े बैंगन है ये बाहर निकले पड़े हैं। और इसी के साथ जो सब्ज़ी है जो हम अपने हर सालन में डालते हैं, ये हैं जी टमाटर। देख रहे हैं आप, टमाटर हैं और ये अभी कच्चे हैं, थोड़े थोड़े पके भी हैं लेकिन थोड़े थोड़े कच्चे हैं। और इसी के साथ इधर भी टमाटर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे अच्छे अच्छे हैं और आगे ये सारे टमाटर हैं। और इसी के साथ ये केले का दरख्त है, यहाँ पे केले उगते हैं, शायद आपने ये केले का दरख्त नहीं देखा होगा पहले। और इसी के साथ साथ ये क्या चीज़ है ये आपने बताना है। ये ऐसी घड़ी है, इसको थूक लगाएं तो ये फिर चलती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको आगे चल के ज़रूर करके दिखाऊंगा, शायद ऐसा पहले आपने कभी ना देखा हो। तो इसी की तरह फालशों के कुछ दरख्त हैं आगे, फालशा जो हम खाते हैं, जैसे अब फालशे की मौसम है तो फालशे हमारे देहात में उगते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा 1 बीघा है फालसों का। और इसी की तरह हम आपको इधर आम भी दिखा सकते हैं। और ये देखें ये फालसे छोटे छोटे हैं, अभी यहाँ पे नए दरख्त लगाए गए थे तो यहाँ छोटे हैं और इस साइड पे बड़े दरख्त हैं। तो यहाँ पे फालसे लग चुके हैं, अभी कच्चे हैं बिल्कुल। अभी बिल्कुल सब्ज़ हैं, शायद वीडियो में नज़र ना आ रहे होंगे लेकिन छोटे छोटे हैं, लाल होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ये फुल लाल होते हैं फिर ये फालसे चुनवा लेते हैं। तो ये कणक है, सॉरी ज्वार गड्डी पड़ी है यहाँ पे। वैसे जो हमारे देहात का माहौल है ये हमें सराइकी में बहुत ज़्यादा बोलने में आसानी होती है, लेकिन उर्दू में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं पता है इन चीज़ों को उर्दू में क्या कहते हैं। तो इसी तरह ये देखें ये बकरियां बैठी हैं 2 माशाल्लाह से अच्छी अच्छी हैं, मोटरसाइकिल खड़ी है। और इधर से डॉगी देखें हमें घूर घूर के देख रहे हैं भाई ये किधर जा रहे हैं। और ये देखें ये पुल तमीर है और यहाँ से बाइक को गुजारना नामुमकिन है, चलो फिर भी मुमकिन करते हैं, इसको यहाँ से गुजारते हैं। पकड़ें। तो हम निकल आए हैं इस छोटे से रास्ते से बाहर, तो इसी तरह से आगे शुरू करते हैं जो वीडियो बनाना है।
यहाँ पर और भी काफ़ी बंदे आए हुए हैं अपने प्यारों को मिलने के लिए ईद पे। तो दोस्तों ये हमारे इलाके के हमारे कब्रिस्तान की बहुत बड़ी दरबार है। इस दरबार का नाम है मुल्ला फ़कीर दरबार। तो मुल्तान से लोग आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। मुहर्रम पे बहुत रश होता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। शहर से बहुत लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। मैं आपको अंदर का मंज़र भी दिखाता हूँ। ये अभी तमीर हो रही है, इतने साल पड़ी रही है, तो फिर ये अभी जो है अभी तमीर इसको किया जा रहा है। अंदर से जो मंज़र है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ज़ियारत कर लें। ये देखें दोस्तों, ये ऊपर की तरफ ये देखें गुंबद जो है वो भी बन रहा है माशाल्लाह से। ये तो माशाल्लाह से हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं अपने प्यारों को मिलने के लिए। और आपको दिखाते हैं कि हमारा एक 5वां भाई था जो 2017 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो फौत हो चुका है। तो उसी की कब्र पे आए हैं। तो यहाँ पे ख़त्म कुरान पाक का, और बाकी जो फूल वगैरह तो नहीं लाए, लेकिन जो पानी वगैरह दुआ वगैरह वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह से। ये देखें मेरे प्यारे भाई मोहम्मद जलाल वाल्द ललिता, ये उन प्यारे भाई की कब्र है। दिखाने का मकसद ये है कि आपसे गुजारिश है कि आप हमारे भाई के लिए दुआ करें। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये जो पानी है हम भाई की कब्र को पानी दे रहे हैं ऊपर से। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि भाई की और बाकी रिश्तेदारों की, जो हमारे दादा अबू और दादी अम्मा, उनकी कब्र की सबको जो है हमने मिल लिया है। और हमने उनके लिए ढेरों दुआएं भी की हैं और दरबार की ज़ियारत भी की है। आपको भी दिखाई है दरबार। तो दरख्वास्त यही है कि आप भी हमारे प्यारों के लिए दुआ करें और अपने प्यारों के लिए भी दुआ करें। तो आगे चल के फिर बाकी जो भी लोग हैं वो शुरू करते हैं और आपको फिर चीज़ें जो है वो दिखाते हैं। और दूसरा काम ये था कि अब हम घर आ चुके हैं और सुबह से जो सेवियाँ तैयार थी वो हम खा रहे हैं। और खाने के बाद जो है वो फिर आगे आपको बताते हैं कहाँ जाना। और घर से मामा जी ने पैसे दिए थे अम्मी जान ने, और उन्होंने कहा था कि मिठाई वगैरह जो है वो भी ले आनी है और फूफो जान को ईद भी देनी है। इसी तरह से हम जा रहे हैं अब शहर जो है हमारा तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर है। और शहर में जाएंगे और मिठाई वगैरह लेंगे, वहाँ से मिठाई लेके फिर वापस आएंगे, फूफो जान को भी देंगे। इसी के साथ साथ हम जो है नहर पे आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं नहर। ये नहर है पानी वाली, यहाँ से पानी गुजर रहा है दरिया में से। पानी यहीं से आता है, आगे जाते हैं दरियाओं में। तो यहाँ खेत वगैरह में जितना पानी चाहिए होता है वो ले लेते हैं हमारे किसान भाई। फूफी जान के घर आए हैं और उनको ईद भी दी है और उनसे मिले भी हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त काशिफ के घर, जो हमारा प्यारा दोस्त है और हमारा मैकेनिक भाई भी है, उसके पास जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा माहौल यहाँ भी दिखा दूँ आपको। ये देखें, ये बिल्कुल नहर के पास ही है इनका घर। हमारे घर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है और मेरी शॉप भी साथ ही है तकरीबन 1 किलोमीटर पे। तो इसी तरीके से आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा। ईद का पहला दिन है आज। देखें ये डॉगी है और ये इस टाइम नहा के खड़ा है।
और बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह कल सुबह आ जाएगा। बाकी जो इसका पार्ट रहता है इंशाल्लाह देखना है।